गुड मॉर्निंग। बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लास प्रश्न पत्र भारतीय समाज और शिक्षा के अंतर्गत आपका स्वागत है। आज हम इस क्लास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे अल्पसंख्यक समुदाय और उसकी शिक्षा के संबंध में पढ़ेंगे। जैसा कि कल हमने अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बारे में पढ़ा था, आज हम उनकी शिक्षा के समुदाय की शिक्षा के संबंध में जानकारी वो इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए हमारे देश के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है और हमारे देश के संविधान के अंतर्गत भी विभिन्न प्रकार के प्रावधान है या अनुच्छेद है जिनके माध्यम से अल्पसंख्यकों को उचित और अच्छी शिक्षा दी जाती है। अतः हम इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी है वो अल्पसंख्यक शिक्षा समुदाय और उनकी शिक्षा के संदर्भ में प्राप्त करेंगे। तो अल्पसंख्यकों के लिए हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा की एक उचित व्यवस्था की गई है। और इस प्रकार से है अल्पसंख्यकों से तात्पर्य है कि वे ऐसे समुदाय जिनकी संख्या भारत की जनसंख्या के अनुपात में कम हो, ऐसे समुदाय अल्पसंख्यक कहलाते हैं। अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत वे अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को सुरक्षा है वो प्रदान कर सकते हैं और उसी के आधार पर अपनी विभिन्न प्रकार की धार्मिक संस्थाएं भी खोल सकते हैं और उन्हें धर्म और भाषा पर शिक्षण संस्था स्थापित करने का पूर्ण रूप से अधिकार है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारे देश के अंतर्गत मुस्लिम समुदाय व अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं, तो ऐसी स्थिति में वे अपने धर्म की सुरक्षा कर सकते हैं, अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति की भी सुरक्षा करते हैं और उनका एक अलग से विद्यालय होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक स्तर पर मदरसा बोलते हैं। तो मदरसे के अंतर्गत उन्हें विभिन्न प्रकार के उर्दू भाषा का ज्ञान है वो दिया जाता है ताकि वे अपने भाषा से रूबरू हो सके और अपनी संस्कृति से रूबरू हो सके। इस प्रकार से उन्हें भी विभिन्न प्रकार की भाषा और धर्म के आधार पर शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है वो हमारे देश में दिया गया है ताकि वे विभिन्न भाषाओं के साथ में हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी और इनके साथ में अपनी इन भाषाओं का तो ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन इनके अलावा वे अपनी भाषा और संस्कृति का भी ज्ञान है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों के अपनी भाषा और अपनी लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने के साथ साथ में विभिन्न प्रकार से शिक्षण संस्थाएं अपने धर्म और भाषा के आधार पर विभिन्न प्रकार के शिक्षण संस्थाएं वो स्थापित कर सकते हैं। इसी के आधार पर हम यह भी कह सकते हैं कि अनुच्छेद इसी प्रकार अनुच्छेद 350 का अंतर्गत ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य और राज्य के अंतर्गत जितने भी स्थानीय अधिकारी होते हैं, प्रत्येक राज्य या राज्य के अंतर्गत जितने भी स्थानीय अधिकारी होते हैं वह सतत रूप से ये प्रयास करते हैं कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को अपनी भाषा के अंदर शिक्षा दी जाए। प्राथमिक स्तर पर कौन सी भाषा में अपनी भाषा के अंतर्गत शिक्षा दी जाए। जैसे मुस्लिम समुदाय का बच्चा है तो प्राथमिक स्तर पर उन्हें विभिन्न विषयों की शिक्षा देने के साथ साथ में उन्हें अपनी भाषा उर्दू भाषा के अंतर्गत भी उसको शिक्षा प्रदान की जाए। इस प्रकार से उनका एक विशेष रूप से सतत प्रयास रहता है कि वे अपनी बालकों अल्पसंख्यक बालकों को अपनी मातृभाषा के लिए प्रोत्साहित करें ताकि वे विभिन्न प्रकार से अपनी मातृभाषा का प्रयोग है वो अपने जीवन में कर सके। इसके लिए राष्ट्रपति है, इसके लिए भारत का जो प्रथम नागरिक होता है, हमारे देश का प्रथम नागरिक जिसे हम कह सकते हैं, तीनों सेना का अध्यक्ष कह सकते हैं वह, और जिसे शहरों का मुख्य व्यक्ति भी कह सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, इस प्रकार की राज्य को आदेश भी दे सकता है, राज्य को ऑर्डर भी दे सकता है कि वह ऐसी सुविधाओं का, इस प्रकार की सुविधाओं का प्रावधान करेंगे, प्रावधानों को सुरक्षित रखने हेतु आवश्यक व उपयोगी समझे। और इस प्रकार का राज्य किसी भी राज्य को आदेश जारी कर सकता है कि वह किसी भी प्रकार से राज्य के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों को सुरक्षित रखती है, यानी अल्पसंख्यकों को उचित रूप से अपनी भाषा में शिक्षा दिलवाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसे प्रावधानों का सुरक्षित रखने हेतु वह आवश्यक रूप से निर्देश जारी कर सकता है। इस प्रकार से अल्पसंख्यकों
को विभिन्न प्रकार की शिक्षा है वो इस प्रकार से दी जाती है ताकि वे अपनी भाषा का, अपनी संस्कृति का, अपने धर्म का और अपने विभिन्न प्रकार से ज्ञान है वो प्राप्त कर सके। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत के अंतर्गत, हमारे भारत देश के अंतर्गत सभी को समानता के अधिकार है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे हर क्षेत्र में हो। इस प्रकार से भारत के अंदर समानता के अधिकार के कारण अल्पसंख्यकों को भी उनको अपने धर्म की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार त्याग किया गया है, जिसके अंतर्गत वे अपनी विभिन्न प्रकार की संस्थाएं वो स्थापित कर सकते हैं और उसी के आधार पर वे विभिन्न प्रकार से अपनी मातृभाषा में शिक्षा वो ग्रहण कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं मदरसे है, गिरजाघर हैं, गुरुद्वारे हैं, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार से धार्मिक शिक्षाएं दी जाती है। गिरजाघर के अंदर ईसाई धर्म के बच्चों को धर्म से संबंधित शिक्षा दी जाती है, वही गुरुद्वारों के अंतर्गत सिख धर्म के बच्चों को भी धार्मिक शिक्षाएं वो दी जाती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय के और शिक्षा के अंतर्गत भारत ने विभिन्न प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हर अल्पसंख्यकों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और हमारे संविधान के अनुसार दिया गया है। इस प्रकार से आज की क्लास में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।